भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनके वांग्मय शब्दमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को साक्षात भगवान का विग्रह ही मानते हुए भागवत के चरणों में प्रणाम करते हुए साथ ही साथ दिव्य देवताओं श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, दिव्य ऋषियों नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, पराशर जी, सुखदेव जी आदि मुनियों के चरणों में प्रणाम करते हुए, वाग देवी माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनसे अनुग्रह प्रार्थना करते हुए कि वे हमारे माध्यम से, हमारे कंठ के माध्यम से स्वयं ही इस कथा का प्रचार प्रसार रसिक जनों में, भक्त जनों में, प्रेमी जनों में करें। ऐसी प्रार्थना के साथ कथा का प्रारंभ करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं दैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। पीछे हम चर्चा कर रहे थे कि श्रोता को किन नियमों का पालन करना चाहिए सप्ताह श्रवण में। कुछ नियम पिछली चर्चा में बताए जा चुके हैं, अन्य नियमों की हम चर्चा अभी करेंगे। सनकादि ऋषियों ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषियों ने नारद जी को उपदेश देते हुए यह बताया कि श्रोता को जब तक कथा श्रवण चले सप्ताह भर तक, तब तक भूमि पर शयन करना चाहिए तथा मधु, तेल आदि घृष्ट पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। कथा समाप्ति पर उसे पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, तेल, मधु, घृष्ट भोजन और भाव दूषित अन्न, जो अन्न भगवान के कीर्तन के बिना बनाया गया हो उसे भाव दूषित अन्न कहते हैं। या किसी अन्य भाव से बनाया गया हो, भोजन बनाते वक्त भगवान के कीर्तन के अलावा कोई अन्य भाव मन में चल रहे हो, कोई द्वेष चल रहा हो, कोई विचार चल रहे हो, कोई क्रोध का भाव हो, तो वह जो अन्न है वह भाव दूषित अन्न कहलाता है। ऐसा भोजन श्रोता को नहीं करना चाहिए सप्ताह श्रवण में। और बासी अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए। और कथा श्रवण का अधिकारी दीक्षित विष्णु भक्त ही है, अर्थात जिसने गुरु बनाया हुआ है। साधारण शब्दों में कहें तो जो विष्णु भक्त है, भगवान नारायण को जो सर्वोपरि मानता है और बाकी सभी को नारायण के ही रूप मानता है, विष्णु के ही रूप मानता है, वही दीक्षित विष्णु भक्त ही कथा का अधिकारी है। अर्थात गुरु का शिष्य ही कथा का श्रवण कर सकता है। कारण क्या है? कारण यह है कि अपात्र को कथा नहीं सुनाई जा सकती, क्योंकि उसके मन में संदेह होगा। जो विष्णु भक्त है, जो गुरु के प्रति श्रद्धा से झुका हुआ है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हुई है, तो उसके मन में भगवान के प्रति, भगवान नारायण, भगवान विष्णु के प्रति एक श्रद्धा होती है, एक भाव होता है। भगवान कृष्ण के
प्रति उसकी भक्ति होती है तो वह कथा श्रवण श्रद्धा से कर पाता है। साथ ही साथ उतने दिन तक श्रोता को, मुख्य श्रोता को, बल्कि कहना चाहिए सभी श्रोताओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मान, मत्सर आदि का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। अब काम क्या है? मन में कोई भी कामना है, इच्छा है किसी भी प्रकार की, तो वह काम है। अर्थात मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। वैसे तो हमेशा के लिए नहीं होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए, लेकिन फिर भी जब तक कथा सुने तब तक उसके मन में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। कोई किसी प्रकार का काम या किसी प्रकार के विषयों के भोग की कामना उसके मन में नहीं होनी चाहिए। फिर आता है क्रोध। उतने दिनों तक उसे शांत चित्त रहना चाहिए, क्रोध को सर्वथा त्याग देना चाहिए। मद, मैं कुछ हूँ, यह मद है, जिसे आज की भाषा में कहे तो अहंकार, अहंकार का भी त्याग कर देना चाहिए। बिल्कुल विनम्र बन जाना चाहिए, विष्णु भक्त की तरह व्यवहार करना चाहिए, गुरु के भक्त की तरह व्यवहार करे, जो कि गुरु के चरणों में सदा ही सिर झुकाए खड़ा रहता है। ऐसा विनम्र भाव होना चाहिए। मान, मद, मत्सर, मान, किसी प्रकार के मान की उसे इच्छा नहीं होनी चाहिए कि कोई मेरा सम्मान करे, कोई मुझे पूछे, कोई मेरी इज्जत करे, मैं आऊँ तो कोई खड़ा हो जाए। इस तरह के किसी भी प्रकार की मान की इच्छा उसके मन में नहीं होनी चाहिए। लोभ का सर्वथा त्याग कर दे उतने दिनों तक, मोह का त्याग कर दे, द्वेष त्याग दे किसी के प्रति अगर हो तो, अर्थात पूर्णतया निर्मल और सरल चित्त होकर के कथा को सुने, तभी कथा का श्रेष्ठ फल उसे प्राप्त होता है। साथ ही साथ उसे वेद, ब्राह्मण, गौ सेवक, स्त्री, महापुरुष, अपने गुरु या अन्य कोई भी गुरु और राजा आदि की निंदा से सर्वथा बचना चाहिए। अर्थात उसे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे राजनीति की चर्चा चलती रहती है, जहाँ कहीं भी चार लोग जुड़ते हैं वहाँ राजनीति की चर्चा चल जाती है। उसने ऐसा किए, राजा ने ऐसा किया, मंत्री प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। उसे किसी तरह भी इस तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि राजा की भी नहीं, प्रधानमंत्री की भी नहीं, किसी मंत्री की नहीं। अर्थात इस पचड़े में ही उसे नहीं पड़ना चाहिए। राजनीति की चर्चा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और स्त्री की निंदा नहीं करनी चाहिए, गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, गौ सेवक की निंदा नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। अर्थात सबके प्रति एक सहृदयता रखे, किसी की निंदा ना करे। कुछ लोग जैसे शास्त्रों की निंदा करते रहते हैं कि वेद में तो ऐसा लिखा है, फलां ग्रंथ में ऐसा लिखा है, क्योंकि पूर्णतः किसी ने पढ़ा नहीं होता, और पढ़ा भी हो तो उसे पूर्णतः उसकी गहराई का पता नहीं होता, क्योंकि कुछ बातें सांकेतिक होती हैं जो सुनने में कुछ और दिखती हैं लेकिन उसकी गहराई में कुछ और होती हैं। तो वेद और शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए उतने दिन, और वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो विष्णु भक्त है, जो गुरु भक्त है, जो दीक्षित है, जो अध्यात्म के पथ पर चल रहा है, उसकी निंदा श्रोता को नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों से उसे बचना चाहिए। नियम से कथा सुनने वाले व्यक्ति को, वेदों को ना मानने वाले पुरुष से, अनत्यज से, मलिच्छ से, रजस्वला स्त्री से, ब्राह्मणों की निंदा करने वाले पुरुष से और वेदों को ना मानने वालों से चर्चा नहीं करनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। श्रोता को सप्ताह पारायण में जब तक कथा चल रही हो तब तक उसे इन व्यक्तियों से बचना चाहिए। कारण क्या है? कारण है कि उसके विचार दूषित हो जाएंगे, क्योंकि मलेच्छ जो है वो भगवान विष्णु को नहीं मानता, तो उससे अगर कुछ चर्चा करेगा तो वह विरोध की कोई बात करेगा,
तो उसके मन में संशय पैदा होने की संभावना रहती है। इसलिए दूषित लोगों से चर्चा ना करें। ब्राह्मणों का जो दोष देखते हैं, वेदों को जो नहीं मानते, इन सभी लोगों से उसे बचना चाहिए। बल्कि यहाँ तक लिखा है कि गायत्रीहीन द्विज भी हो अगर, तो उससे भी बात नहीं करनी चाहिए। अर्थात ब्राह्मण हो जो गायत्री का पाठ ना करता हो, अर्थात पूरे नियमों का जो पालन ना करता हो, ब्राह्मण घर में जन्म लिया हो चाहे, उससे भी बात नहीं करनी चाहिए। श्रोता को नित्य सत्य बोलना चाहिए। सत्य, सोच, उदारता, सरलता, दया आदि नियमों का उसे पालन करना चाहिए। अर्थात उसके मन में सरलता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, पवित्र होना चाहिए व्यवहार भीतर से, जिसे कि सोच कहा गया है। दया होनी चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए और उतने दिन तक अधिकतर मौन ही रहे और विनम्रता का परिचय दे, विनम्र होकर रहे जब तक कथा श्रवण करे। अगर इन नियमों का श्रोता पालन करता है तो उसे श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस कथा से क्या क्या सिद्ध हो सकता है? उसके सारे रोग नष्ट हो सकते हैं, सारे रोग नष्ट हो सकते हैं, चाहे क्षय रोग ही क्यों ना हो, जिसे आज की भाषा में ट्यूबरकुलोसिस, टीबी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भयंकर से भयंकर रोग भी, कैंसर, टीबी, क्षय रोग आदि इस कथा श्रवण से नष्ट हो सकते हैं, अगर वह नियम से और श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करता है। साथ ही साथ अगर वह धनहीन है, भाग्यहीन है, संतानहीन है, तो उसे संतान की प्राप्ति होगी, उसका भाग्य उदय हो जाएगा और उसे धन की प्राप्ति होगी। और अगर कोई स्त्री बांझ है, पुत्र नहीं हो रहा, तो वह भी कथा सुने, उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर एक ही पुत्र होकर के किसी स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, तो वह भी कथा श्रवण करे तो उसे और संतान की प्राप्ति होगी। आज तो एक रिवाज चल गया है कि एक ही संतान होनी चाहिए। पुराने ज़माने में यह माना जाता था कि कम से कम एक दंपति के 3 संतान होनी चाहिए, अर्थात 3 भाई बहन होने चाहिए। कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 3 होने चाहिए, ताकि वह गृहस्थ आश्रम का पालन कर सके बड़े प्रेम से और एक कुटुंब में, एक प्रेम के वातावरण में वह रह सके, स्वयं भी और अपने बच्चों को भी रख सके। जिसके एक ही संतान होती है वह हमेशा भयभीत रहता है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो कम से कम 3 संतान का शास्त्रों में कहा गया था। तो जिसके संतान ना हो रही हो या एक संतान हो करके रुक गई हो, रजो दर्शन रुक गया हो, वह भी कथा का श्रवण करे तो उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। तो यह कथा करोड़ों यज्ञों के फलों को देने वाली है। इसका अक्षय फल प्राप्त होता है, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए और नियम से वह कथा श्रवण करे। एतेषु विधिना श्रावे, अर्थात इस प्रकार अगर श्रोता विधि पूर्वक कथा का श्रवण करता है, एतेषु विधिना श्रावे, तो तदक्षयतरम भवेत, तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। तदक्षयतरम भवेत। अति उत्तमा कथा दिव्य, यह अति उत्तम दिव्य कथा कोटि यज्ञ फल प्रदा, कोटि यज्ञों के फलों को देने वाली है। तो इतना इस कथा का महत्व है। बस खास बात यही है कि श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान विष्णु में भक्ति होनी चाहिए, वैष्णव होना चाहिए और नियमों का पालन करते हुए अगर कथा सुनता है तो कोई भी रोग हो वह दूर हो जाएगा, धन की कमी है तो वह भी सही हो जाएगा, धन की प्राप्ति हो जाएगी उसे, भाग्यहीन हो तो उसका भाग्य उदय हो जाएगा, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही तो पुत्र प्राप्ति भी हो जाएगी। केवल मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा श्रवण से।
इस प्रकार श्रवण की विधियों का, नियमों का पालन करते हुए श्रोता कथा श्रवण करे और फिर इसका उद्यापन करे। अगर उसे विशेष फल की इच्छा है तो वह जन्माष्टमी के समान ही इस कथा का उद्यापन करे। लेकिन अगर कोई भगवान का अकिंचन भक्त है तो उसके लिए उद्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो भक्त होने से ही पवित्र है, क्योंकि उसके मन में कोई कामना नहीं है, वह तो मुमुक्षु है। तो उसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि वह भी इस कथा का उद्यापन करे। लेकिन जो लाभ की इच्छा रखते हैं, जो कोई अभिष्ट फल चाहते हैं इस कथा से, उन्हें इस कथा का उद्यापन करना चाहिए, जिस तरह से जन्माष्टमी व्रत का किया जाता है। इस प्रकार जब कथा श्रवण का सप्ताह प्रायण समाप्त हो जाए, तब श्रोता को वक्ता की और पुस्तक की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। तब श्रोता को वक्ता की और पुस्तक की पूजा करनी चाहिए, तथा वक्ता को चाहिए कि वह श्रोताओं को प्रसाद का वितरण करे, तुलसी का वितरण करे और प्रसादी मालाओं का वितरण करे, तथा ब्राह्मणों को और याचकों को धन और वस्त्र दे करके सम्मानित करे। धन, अन्न, वस्त्र आदि दे करके ब्राह्मणों और याचकों का सम्मान करे। साथ ही साथ वक्ता को चाहिए कि वह सुंदर मनोहर कीर्तन करे। सभी भक्त मिलकर के, सभी श्रोता मिलकर के मनोहर ध्वनि से, झांझ आदि, मृदंग आदि से और शंख से उद्घोष करते हुए, शंख ध्वनि करते हुए कीर्तन करे, सुंदर कीर्तन करे। अगर कथा का श्रोता, मुख्य यजमान विरक्त साधु है, विरक्त है, तो उसे दूसरे दिन गीता पाठ करना चाहिए कर्म की शांति के लिए। और अगर गृहस्थ है तो उसे हवन करना चाहिए दूसरे दिन। सप्ताह श्रवण जब समाप्त हो जाए उसके दूसरे दिन उसे हवन करना चाहिए अगर गृहस्थ है तो। और उस हवन में 10वें स्कंद के प्रत्येक श्लोक के साथ आहुति देनी चाहिए। आहुति में खीर, मधु, घृत, तिल आदि की आहुति दी जा सकती है। अगर 10वें स्कंद के एक एक श्लोक से आहुति ना दी जा सके तो उसे गायत्री की आहुति देनी चाहिए, क्योंकि यह पुराण जो है यह गायत्री रूप ही है। अगर श्रोता द्वारा हवन करने की शक्ति और सामर्थ्य ना हो तो उसे हवन सामग्री का ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए, तथा कथा में जो कोई दोष या कोई कमी रह गई हो, कोई अन्यून अधिकता रह गई हो, तो उसके लिए उसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए अगले दिन। या तो हवन करे, हवन नहीं कर सकता तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे और हवन की सामग्री यथासंभव ब्राह्मणों में दान कर दे, जितनी उसकी शक्ति या सामर्थ्य है। विष्णु सहस्त्र नाम के उच्चारण से उसके सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। अर्थात विष्णु सहस्त्र नाम के उच्चारण से श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं है। और ऐसा अगर वह करता है तो उसके सारे दोष, सारी त्रुटियां भी दूर हो जाएंगी तथा उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। फिर श्रोता को चाहिए कि वह कम से कम 12 ब्राह्मणों को खीर, मधु आदि उत्तम पदार्थों का भोजन करवाए। और अगर सामर्थ्य हो तो व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करे। और 3 तोले का सोने का सिंहासन बनाकर उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत महापुराण रख करके उसकी आह्वान आदि विविध उपचारों से पूजा करे। साथ ही जितेंद्रिय आचार्य को आभूषण, वस्त्र, धन आदि द्वारा उसका पूजन करे और यह सब कुछ उसे दक्षिणा के समेत समर्पित कर दे। बड़ा सुंदर लिखा हुआ है कि जितेंद्रिय आचार्य, अर्थात वक्ता जितेंद्रिय होना चाहिए, वह विषय लोलुप नहीं होना चाहिए,
धन आदि का उसके मन में लोभ नहीं होना चाहिए। वक्ता भी पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए, तब उसे जितेंद्रिय आचार्य कहा गया है, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। और ऐसा वक्ता ही इस प्रकार के सम्मान और दक्षिणा, जिसमें धन, अन्न, स्वर्ण, आभूषण, वस्त्र आदि है, उस दान का वह अधिकारी है, अन्यथा नहीं है। अगर वह जितेंद्रिय नहीं है तो वह दक्षिणा लेने का भी अधिकारी नहीं है। तो वक्ता पवित्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए और जितेंद्रिय होना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा से और नियमों का पालन करते हुए कथा श्रवण करने से और दान आदि, वस्त्र, आभूषण आदि का वक्ता को दान करने से बुद्धिमान दाता अर्थात श्रोता, जो दान आदि कर रहा है वह दाता ही तो होता है, तो जो जजमान है, जो श्रोता है, वह बुद्धिमान, इस तरह का बुद्धिमान अगर श्रोता है या दाता कहें उसको, क्योंकि वस्त्रों और आभूषणों का उसने दान किया है, धन आदि का दान किया है, समय का दान किया है, अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं आदि सब कुछ का दान किया है और सब कुछ का त्याग करके उसने कथा का श्रवण किया है, तो वह बुद्धिमान दाता कहलाता है। और इस तरह से अगर वह कथा श्रवण करता है तो वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार वह सभी पापों से निवृत्त हो जाता है और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, अर्थात मोक्ष को, मुक्ति को, वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। ऐसा इस कथा का लाभ है। इस तरह नियम से, श्रद्धा से इस श्री मद् भागवत महापुराण, जो कि भगवान का साक्षात विग्रह है, इस कथा का श्रवण करने से श्रोता सभी पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ धाम मोक्ष की प्राप्ति करता है। साथ ही साथ इस जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को भी प्राप्त कर लेता है। 4 पुरुषार्थ शास्त्रों में बताए गए हैं। धर्म अर्थात वह धर्म पर चलने वाला होना चाहिए। अर्थ, उसके पास धन भी होना चाहिए, उसकी कामनाएं हैं अगर कोई, वह भी पूरी होनी चाहिए, और अंत में उसे मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। तो 4 पुरुषार्थ उसके केवल मात्र भागवत के श्रवण से पूरे हो जाते हैं। लेकिन जो नियम बताए हैं श्रोता के लिए, उन सभी नियमों का वह पालन करे और अंत में दक्षिणा आदि, आभूषण आदि, वस्त्र, धन, अन्न आदि दे करके वक्ता को सम्मानित भी करे। फलदम स्यात् पुराणम तु श्रीमद्भागवतम शुभम धर्म कामार्थ मोक्षायाणाम साधनम स्यान् संशयाः। अर्थात यह भागवत कथा शुभ फल को देने वाली है। सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, हमने सप्ताह श्रवण की पूरी विधि आपको बता दी। इसके द्वारा मोक्ष और भोग, संसारिक भोग और उसके बाद जीवन के बाद मोक्ष, दोनों ही सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं, सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा आप क्या सुनना चाहते हैं वह बताइए। आज इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।